गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज हम अपनी जो नेक्स्ट एमपीक्सिस का जो टॉपिक है, एमपीक्सिस जो चल रहा है, उसके अंदर हम आज नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। हमने पिछली क्लास के अंदर जो स्टडी की थी वो सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन के बारे में की थी। आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं कि एमपीक्सिस में किस प्रकार का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। तो एम्फीऑक्सस नर्वस सिस्टम। ओके, अब देखिए, एम्फीऑक्सस का अगर नर्वस सिस्टम का हम डायग्राम बनाएं तो हमें एक इस प्रकार से हमें डायग्राम प्राप्त होता है। ये एक सेंट्रल कैनाल है। ये क्या है? सेंट्रल कैनाल, इसका आगे वाला हिस्सा फूली हुई संरचना के रूप में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रल वेसिकल। क्या बोलते हैं इसको? सेरेब्रल वेसिकल। ये क्या होती है? एक सेरेब्रल यानी सिफिलिक आई स्पॉट होता है। क्या होता है? सिफिलिक आई स्पॉट। एक ये स्ट्रक्चर होती है इसमें, इन्हें क्या बोलते हैं? नर्व यानी नर्व होती है। ये क्या होती है? नर्व होती है। ठीक है। ऐसे ये स्ट्रक्चर है। ठीक है। देखिए, ये सेंट्रल कैनाल है। ये क्या है? सेंट्रल कैनाल है। ठीक है। ये इसमें जो होती है, इसे हम बोलते हैं, वो है, देखिए 1 मिनट, देखिए, ये नर्व होती है, नर्व रूट। ये जो होती है इसे बोलते हैं नर्व सेकेंड, और ये होती है नर्व फर्स्ट। ये सिफेलिक आई स्पॉट, इसे बोलते हैं हम सेरेब्रल वेसिकल। सेरेब्रल, ये क्या है? सेरेब्रल वेसिकल है। ठीक है। ये जो है, इन्हें बोलते हैं हम, ये है लेटरल ओसिलाई। इन्हें क्या बोलते हैं? लेटरल ओसिलाई। ठीक है। ये आपको मैंने बताई थी सेंट्रल कैनाल। ठीक है। ये ऊपर की तरफ ये क्या होती है? यहाँ पे इन्हें बोलते हैं हम वेंट्रल नर्व रूट। सेंट्रल कैनाल का आगे वाला हिस्सा
थोड़ा फूली हुई संरचना के रूप में क्या बनाता है, सेरेब्रल वेसिकल का फॉर्मेशन करता है। ये डोर्सल है, ये डोर्सल नर्व रूट है, ठीक है, डोर्सल नर्व रूट है, ठीक है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो स्ट्रक्चर होती है, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड का है, वेंट्रल नर्व, ये वेंट्रल नर्व रूट है, ठीक है, वेंट्रल नर्व रूट है, ठीक है। और जिएंट यानी जिएंट नर्व सेल जो होती है वो ये है, इन्हें क्या बोलते हैं, जिएंट बड़ी नर्व सेल। ये एक इसका नर्वस सिस्टम होता है एम्बियोक्सिस का। इसमें जो संरचनाएं प्रेजेंट होती है मेन होती है नर्व कॉर्ड। इससे देखो इसका तंत्रिका तंत्र अगर हम देखते हैं, एम्बियोक्सिस का जो तंत्रिका तंत्र होता है मुख्य रूप से नर्व कॉर्ड और तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, नर्व कॉर्ड और तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। सेकंड नर्व्स, ये नर्व कॉर्ड है प्रथम संरचना और नर्व्स इसमें प्रेजेंट होती है। इस प्रकार से इसमें हमारे देखिए ये इसके नर्व सिस्टम में नर्व कॉर्ड और नर्व्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब नर्व कॉर्ड की बात करते हैं। एम्बियोक्सिस के तंत्रिका तंत्र में एक पृष्ठीय खोखलीय तंत्रिका रज्जु उपस्थित होती है जो नोटोकॉर्ड की मध्य पृष्ठ सतह पर पाई जाती है। इसके जस्ट नीचे की तरफ क्या पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। नोटोकॉर्ड के ऊपर डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पृष्ठीय खोखलीय तंत्रिका रज्जु, जो एक कोर्डेटा का अहम कैरेक्टर है, ठीक है। तंत्रिका रज्जु जो होता है उसके खोखले जो संकीर्ण भाग को सेंट्रल कैनाल कहा जाता है। इसके इस भाग को, खोखले भाग को क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल कैनाल। अर्थात मस्तिष्क, इसमें क्या होता है, मस्तिष्क मेरु द्रव भरा रहता है, ठीक है। और तंत्रिका रज्जु का भाग आगे की ओर चौड़ा होकर, इसी तंत्रिका रज्जु का भाग आगे की ओर चौड़ा होकर क्या बनता है, सेरेब्रल वेसिकल का निर्माण करता है। क्या बोलता है, सेरेब्रल वेसिकल का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं, वेंट्रिकल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है तंत्रिकाओं की। देखो इसी के सेरेब्रल वेसिकल की जो सेंसरी, इसमें दीवार में कुछ सेंसरी ऑर्गन होते हैं। इस सेरेब्रल वेसिकल की दीवार में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। इनमें एक पिगमेंट स्पॉट उपस्थित होता है। क्या होता है, पिगमेंट स्पॉट, जो सेंसरी ऑर्गन है, याद रखना हमें इस चीज को। दूसरा संवेदी ऑर्गन होता है इनफंडिबुलर ऑर्गन। दूसरा क्या होता है, इनफंडिबुलर ऑर्गन, जो फर्श पर स्थित होता है। कहां पर स्थित होता है, फर्श पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नर्व की। इस नर्व कोड से अनेक स्पाइनल नर्व निकलती है। ये नर्व निकल रही है, ठीक है। अनेक स्पाइनल नर्व निकलती है जो पेरिफेरल यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र में अनेक युग्मित तंत्रिका ही पाई जाती है, जो तंत्रिका रज्जु से निकलती है। किससे निकलती है, इस तंत्रिका रज्जु से अनेक प्रकार की तंत्रिकाएं निकलती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, परिधीय तंत्रिकाएं। क्या बोलते हैं, परिधीय तथा सेरेब्रल सिस्टम, सेरेब्रल तंत्रिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, सेरेब्रल तंत्रिकाएं कहलाती है। इनमें वेंट्रल रूट अनुपस्थित होती है। क्या रहती है, वेंट्रल रूट अनुपस्थित होती है, ठीक है। तो ये है इसका नर्वस सिस्टम। क्या है इसका, सेंट्रल सेरेब्रल वेसिकल प्रेजेंट होता है। सेरेब्रल वेसिकल में कई प्रकार के सेंसरी ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन की। किसकी बात करते हैं, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन के रूप में इसमें एक होती आई, फर्स्ट। संवेदी अंगों के रूप में क्या प्रेजेंट होती है, आई। इन्हें आई स्पॉट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, आई स्पॉट।
ठीक है। ये नर्व कोड के अधर पार्श्व सतह पर पाए जाते हैं। प्रत्येक नेत्र में एक लेंस के समान एक प्रकाश संवेदी कोशिका भी प्रेजेंट होती है, जो वर्णक कोशिका होती है। क्या होती है? वर्णक कोशिका होती है, जो काले भूरे रंग की होती है। किस रंग की होती है? काले भूरे रंग की। ठीक है। इसके बाद में देखिए आई स्पॉट के अलावा इसमें इनफंडिबुलर, देखिए फर्स्ट मैंने बताया था आई। अगर आई की हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो आई की स्ट्रक्चर हमें ऐसी नजर आएगी। ठीक है, ऐसे। इसमें एक मध्य के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। इसमें फोटो सेंसिटिव सेल्स होती है, फोटो सेंसिटिव सेल। ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है। पिगमेंटेड सेल्स ये प्रेजेंट होती है, पिगमेंटेड सेल्स होती है, पिगमेंटेड सेल। तो एक आई प्रेजेंट होती है। फिर होती है पिगमेंट स्पॉट। दूसरा कौन सा होता है? पिगमेंट स्पॉट। सेकेंड जो सेंसरी ऑर्गन होता है उसे बोलते हैं पिगमेंट स्पॉट। सेकेंड सेंसरी ऑर्गन है ये। और पिगमेंट स्पॉट यानी एक बड़ा पिगमेंट स्पॉट होता है जो सेरेब्रल वेसिकल की अग्र दीवार में स्थित होता है। किसमें होता है? सेरेब्रल वेसिकल की अग्र दीवार में। ये ठीक है ना। इसे हम सेरेब्रल आईबी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेरेब्रल आईबी इसे हम कह सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? सेरेब्रल आई की संख्या भी इसे हम दे सकते हैं, परंतु इसमें लेंस नहीं होता, अर्थात ये प्रकाश संवेदी नहीं होती। फिर आता है इनफंडिबुलर ऑर्गन। तीसरी स्ट्रक्चर क्या की है? सेंसरी ऑर्गन में इनफंडिबुलर ऑर्गन। और इनफंडिबुलर ऑर्गन की बात करें, सेरेब्रल वेसिकल के फर्श में एक गर्त के समान एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस सेरेब्रल वेसिकल के फर्श में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलर ऑर्गन। क्या बोलते हैं इसको? इनफंडिबुलर ऑर्गन। गर्त के समान संरचना यहाँ पे ये। ठीक है। ये कोशिकाएं तंत्रिका नालों में उपस्थित द्रव्य दाब में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाती है। फिर आता है कोलिकर पिट। कोलिकर पिट चौथा सेंसरी ऑर्गन क्या होता है? कोलिकर पिट। चौथे ऑर्गन को क्या बोलते हैं? कोलिकर पिट। ये ग्राण गर्त पक्षमापी एक्टोडर्म कोशिकाओं का कोष होता है जो सेरेब्रल वेसिकल के आगे की ओर थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। सेरेब्रल वेसिकल के आगे की ओर थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कोलिकर पिट। क्या बोलते हैं इसको? कोलिकर पिट। ऐसे सेंसरी सेल्स होती है, ऐसे फ्री नर्व एंडिंग सेल्स होती है सेंसरी ऑर्गन के रूप में। तो ये सारे मिलकर के अपने सेंसरी ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। 8-6-7 संरचनाएं ऐसी होती है जो सेंसरी ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है, जिसमें मुख्य रूप से आई, पिगमेंट स्पॉट, इनफंडिबुलर ऑर्गन, कोलिकर पिट, पेपिले, सेंसरी सेल्स एंड नर्व यानी फ्री नर्व एंडिंग। ठीक है। अब इसमें जो लास्ट अपना जो टॉपिक बचा हुआ है वो है एम्फियोक्सिस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या आता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, अगर हम एम्फियोक्सिस की बात करें तो एम्फियोक्सिस एक यूनिसेक्सुअल होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एम्फियोक्सिस में अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो एम्फियोक्सिस एक लिंगी है, यूनिसेक्सुअल। अर्थात नर और मादा
जननांग अलग अलग पाए जाते हैं, इसमें लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती, इसमें लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती। अगर देखिए हम इसके देखो इसके अंदर नर और मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं। वृषभ में जनन अंग ओवरी और टेस्टिस के रूप में होते हैं, जिनकी संख्या अगर देखते हैं तो 26 से 27 जोड़ी 26 26 to 27 पेयर्स पाए जाते हैं। और एम्फियोक्सिस के अंदर 25वें खंड से लेकर 25वें खंड से लेकर 51वें खंड तक 51वें खंड तक प्रत्येक खंड में एक जोड़ी गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं। ये देह भित्ति में अधर पार्श्व भाग में पाए जाते हैं। जो बॉडी वाल आती है उसमें अधर पार्श्व सतह पर ऐसे अधर पार्श्व सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एम्फियोक्सिस में जनन ग्रंथियां मध्य प्रत्येक पार्श्व में परिकोष्ठ में अधर पार्श्वीय सतह पर पाई जाती है। देखो जनन ग्रंथियां सरल खोखली वैश्य नुमा मेजोड्रम से बनी हुई संरचनाएं होती है। इनके अंदर दोनों के अंदर इसमें अंडजनन की क्रिया होती है, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है। अंडजनन की क्रिया के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। और शुक्रजनन की क्रिया के द्वारा इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म जो होते हैं वो अन्य कशेरुओं की तुलना में क्या होते हैं, तो छोटे होते हैं, लंबाई में लगभग 18 माइक्रोन की होती है। इनमें शुक्राणु की तरह एक्रोसोम युक्त सिर, मिडिल पार्ट और टेल पाई जाती है। अंडाशय में बड़ी अंड कोशिकाएं पाई जाती है, जिनमें एक बड़ा केंद्रक उपस्थित होता है। एम्फियोक्सिस में अंडों में पित्तक की मात्रा कम होती है, अतः इन्हें माइक्रोलेसिकल बोलते हैं। इनके द्वारा जो ओवम बनते हैं उनमें पित्तक की मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रोलेसिकल। माइक्रोलेसिकल एक किस श्रेणी में आते हैं। एम्फियोक्सिस में जनन वाहिनियों का अभाव होता है। क्या होती है, जैसे ये गोनेड्स हैं, ये इन गोनेड्स में बनने वाले स्पर्म और ओवम किसी भी जनन वाहिनी के द्वारा आगे की तरफ मूवमेंट नहीं करते। इसमें जनन वाहिनियों का अभाव होता है। युग्मकों के परिपक्व होने पर ये गोनेड्स ही फट जाते हैं। गोनेड्स एक ग्रंथि होती है, ठीक है, जनक ग्रंथियां होती है, वो फट जाती हैं और युग्मकों को बाहर छोड़ देती है, फट कर बाहर की तरफ निकाल देते हैं। अंडे और शुक्राणु एट्रिल कैविटी में गिरा दिए जाते हैं। इसमें एट्रिल कैविटी में गिरा दिए जाते हैं। एट्रिल कैविटी में गिरने के बाद में ये एट्रियोपोर नामक छिद्र के द्वारा बाहर पानी के साथ में बाहर आकर, क्योंकि एट्रिल कैविटी होती क्या है, देखो जैसे ये एनिमल है, इसमें ये गोनेड्स हैं, जनक ग्रंथियां हैं, इनमें ये जो जगह है इसे बोलते हैं एट्रिल कैविटी, और इसमें छिद्र होता है जिसे क्या बोलते हैं, एट्रियोपोर। यहाँ पर इन गोनेड्स के फटने पर स्पर्म या ओवम निकलकर बाहर आ जाता है इस पानी के साथ में, इस छिद्र से बाहर की तरफ, इस एट्रिल कैविटी से एट्रियोपोर से इस पानी के अंदर आ जाते हैं, बाहर समुद्र में आ जाते हैं। वहीं पर इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं पर उनका डेवलपमेंट होता है। परिवर्तन की अगर बात करते हैं, निषेचन में ब्रेनक्यूस्ट में परिवर्तन होता है। इसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में तैरने योग्य होता है। स्वतंत्र रूप से क्या होता है, तैरने योग्य होता है, अर्थात इसमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। इसमें किसी प्रकार की गोनेड्स में कोई भी जनन वाहिनी नहीं होती है। युग्मक जनक ग्रंथि के फटने से इस एट्रिल कैविटी में गिरा दिए जाते हैं और एट्रिल कैविटी में जो पानी होता है उसके साथ में बहकर इस एट्रियोपोर के द्वारा बाहर की तरफ पानी में निष्कासित कर दिए जाते हैं। वहीं पर फीमेल से आए हुए ओवम मेल से आए हुए स्पर्म के साथ में फर्टिलाइजेशन क्रिया करते हैं।
फर्टिलाइजेशन के बाद में 2n जायगोट बनता है, डेवलपमेंट होगा, क्लीवेज होगा, ब्लास्टुलेशन होगा, गैस्ट्रुलेशन होगा, विभेदन होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा और एक लार्वा का निर्माण होगा। लार्वा में लार्वा फ्री स्विमिंग करने वाला होता है, लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है और वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अपना पूरा लेसन कंप्लीट होता है। जय हिंद।